किस व्यक्ति को वो इसमें संदिग्ध मान रहे हैं, क्योंकि वो मेल जो इन तमाम उम्मीदवारों को भेजा गया है उसकी कॉपी भी उन्होंने दे दी है। बाकायदा मेल आईडी के साथ जिन जिन को ये मेल भेजा गया है उसकी भी कॉपी इलेक्शन कमीशन ने दे दी है। 4 बजे के बाद ये सेग्रीगेशन ऑफ बैलेट्स होना था जिसके लिए उनको बुलाया गया और वहां पर वो सब पहुंचे भी हैं। लेकिन फिर आखिर इनकी क्या शिकायत है, किसे वो संदिग्ध बता रहे हैं? कुल 5 लोग इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। इन सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ साहिल भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, उसके बाद इंद्रजीत अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो चलेंगे। साहिल, अब देखिए चुनाव आयोग को लेकर लगातार बहुत अग्रेसिव, न सिर्फ बिहार के चुनाव में बल्कि उससे पहले यूपी में भी विपक्ष था। और ममता बनर्जी, ऐसा नहीं कि पहली बार ये हो रहा है, पिछले बार के चुनाव में भी खूब हो हल्ला हुआ था वोटिंग के बाद भी कि भाई ईवीएम स्ट्रांग रूम में जाओ और वहां पर सिक्योरिटी चेक करते रहो। ये 2021 में भी ममता बनर्जी ने किया था, इस बार फिर से हो रहा है। लेकिन इस वीडियो के जरिए वो एक बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, चुनाव आयोग अपना पक्ष रख रहा है। देखिए, ये तो पूरा कोलकाता का इलाका है और जहां पर तृणमूल कांग्रेस का एक तरीके से गढ़ रहा है 2021 में। लेकिन ये पर्टिकुलर जो सीसीटीवी दिखाकर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लोगों के मन में एक संदेह जरूर इससे पैदा करने की कोशिश है, क्योंकि चुनाव आयोग साफ शब्दों में कह रहा है, जो प्रेस रिलीज ऐश्वर्या भी पढ़ के बता रही थी, कि 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज कोलकाता के भीतर की उनका स्ट्रांग रूम वहां पर है और स्ट्रांग रूम के भीतर की ये तस्वीरें नहीं है। एक तरीके से इलेक्शन कमीशन ये भी कह रहा है स्ट्रांग रूम पहले से ही लॉक्ड है और उसका दरवाजा नहीं खोला गया है। ये 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, उन्होंने जो पोस्टल बैलेट इस सेंटर में भेजे थे, खुदीराम जो सेंटर में भेजे थे, उसका सॉर्टिंग करने की ये प्रक्रिया है और वहां के सभी 7 इंक्लूडिंग शशि पांजा सभी को उसकी इत्तला की गई थी, जो एक आम प्रोसीजर है और इस प्रोसीजर के तहत ही सारे काम होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके इलेक्शन एजेंट्स को ऐसा लगा कि जिस इलाके में स्ट्रांग रूम्स है वहीं पर बैठकर ये सारी चीजें चल रही है, तो कुछ गड़बड़ियां हो रही है क्या, और इसी के वजह से अब ये पूरा मामला हल्ला हो चुका है। देखिए, जिस तरीके की तस्वीरें सीसीटीवी की रिलीज की जाती है उससे कई सारे सवाल पैदा होते हैं और चुनाव आयोग बनाम तृणमूल कांग्रेस, ये एक लंबा इतिहास रहा है। पिछले 2 महीने में महाभियोग तक उनके खिलाफ लाने की कोशिश हुई, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। उसके बाद 2 बार ये भी बात हुई कि तू मैं हो गई, जब तृणमूल कांग्रेस के सांसद मिलने गए थे ज्ञानेश कुमार को, गेट आउट तक बोल दिया गया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार सांसदों से बात कर रहे थे वो ठीक नहीं है। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने एक लंबा मोर्चा खोला था और चुनाव के वक्त या वोटिंग के वक्त जिस तरीके से सीआरपीएफ की मौजूदगी रखना या बाकी सारी चीजें जिस पर चुनाव आयोग उसका संज्ञान नहीं ले रहा है, ये भी तृणमूल कांग्रेस का आरोप था। उसकी अगली कड़ी के तौर पर हम इसे देख सकते हैं। तो हम एक अंदाजा आएगा कि जब 4 तारीख को असली काउंटिंग होगी तब इस तरीके की कई तस्वीरें शायद हमें देखने मिल सकती है। संजय, आपके पास क्या खबर है? चुनाव आयोग तो अपना पक्ष रख रहा है, वो तो कह रहे हैं कि ये होना था 4 बजे से, ये जो पोल्स को लेकर आज वहां पर एक तरह से उनको 4 बजे के बाद से तमाम पार्टियों को जानकारी दे दी गई थी कि सेग्रीगेशन होगा पोस्टल बैलेट्स का। ऐसे में क्या कंफ्यूजन है? क्यों ये वीडियो? क्योंकि वीडियो देखकर कई बार ऐसा लगेगा जैसे सीधा ईवीएम को ही 5 लोग बैठ के और ये कर रहे हैं, जबकि नीचे के वीडियोस में साफ दिख रहा है कि स्ट्रांग रूम जहां पर ईवीएम्स बंद है वहां पर वो पूरा लॉक्ड है, सुनसान है, वहां सिर्फ सीसीटीवी होता है, वहां पर एंट्री नहीं होती है। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है वीडियो का, संजय। बिल्कुल, निर्वाचन आयोग ने कहा है कि हमने वो तमाम जगह जहां पर बैलेट पेपर रखे गए हैं, जो पोस्टल बैलेट आए हैं, जो ईवीएम्स रखी गई हैं, दोनों हिस्से तृणमूल कांग्रेस के भी एजेंट्स वहां मौजूद थे, नेता मौजूद थे, उनको भी दिखा दिया है, उनके भी दस्तखत हैं चीजों पे, और उसके बाद वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं है। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि सुबह 5:15 तक सारे जहां जहां स्ट्रांग रूम है वो सील बंद किए गए हैं और सारे लोग इसके लिए उनके दस्तखत हैं और उनकी मौजूदगी में सारा कुछ किया गया है। तो इस तरह के आरोप बिल्कुल निराधार हैं और ये वीडियो कैसे हैं इसकी वो जांच कराएगा और ये देखेगा कि आखिर ये वीडियो कब के हैं, क्या अभी के हैं, पुराने हैं, क्या है। तो इस पे टाइम लिखा हुआ है संजय, टाइम लिखा हुआ है, कहाँ का है इसकी पुष्टि तो नहीं हो सकती क्योंकि दिख रहा है स्ट्रांग रूम तो है, ईवीएम है, टाइम लिखा हुआ है, आज की तारीख उस पर दर्ज है, 30/4/2026, ये देखिए, और फिर 15:55 यानी 5:55 के आसपास का, तो टाइम और डेट तो आज का ही है।
3:55, 15:55 तो नहीं 3:55 17:55 17:55, हाँ, तो 17 बजे। 5:05 का है। हाँ, तो इस पर 5:55। आयोग का ये कहना है कि वो इस वीडियो उनके संज्ञान में आया है और उस वीडियो की जांच करा रहे हैं, ताकि ये पता चले कि वीडियो जेन्युइन है या फिर एआई जनरेटेड है, क्या है। उन तमाम चीजों पर जांच की जाएगी और जांच के बाद जो भी उचित और उपयुक्त कार्रवाई होगी वो की जाएगी। बिल्कुल, अब इसी का इंतजार रहेगा। इंद्रजीत जुड़े हैं क्या हमारे साथ? इंद्रजीत का इंतजार करते हैं। उससे पहले अनिर्बान जल्दी से बताइए इस वक्त की अब धीरे धीरे वहां से लोग हट रहे हैं या अभी भी जस की तस स्थिति बनी हुई है टकराव की? जी देखिए, यहाँ पे कुछ देर पहले टकराव हुआ था और अब लोगों की भीड़ बढ़ रही है। यहाँ पे फोर्स की तैनाती भी की गई है और साथ ही साथ सेंट्रल फोर्सेस पुलिस की तैनाती की गई है, क्योंकि अब जो खबर आ रही है अंदर से कि ममता बनर्जी पूरी तरीके से निगरानी चला रही थी अंदर में। अब कुछ देर में वो निकल के नेताजी इंडोर स्टेडियम यानी कि नॉर्थ कोलकाता, या ये है साउथ कोलकाता की स्ट्रांग रूम, कुछ साउथ कोलकाता की सीट्स भवानीपुर से लेकर राजबिहारी यहीं पर है, और उसके साथ साथ नॉर्थ कोलकाता की जो स्ट्रांग रूम है जहां पे शशि पांजा, कुणाल घोष प्रोटेस्ट चला रही थी, वहीं पे अब ममता बनर्जी यहां से निकल के जा सकती है, ऐसी जो खबर इस वक्त है कि मिल रही है। लेकिन ये देखना है कि कुछ देर पहले जो तनाव की सिचुएशन जो पैदा हुई थी यहाँ पे, एक तरफ बीजेपी एक तरफ तृणमूल कांग्रेस, उनको थोड़ी देर पहले हटाया गया। लेकिन आसपास की अगर पॉकेट जगह देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी लोग हैं, शुभेंदु अधिकारी की एजेंट भी यहाँ पे पहुंच चुकी है और ऐसा हो सकता है कि कुछ देर में शुभेंदु अधिकारी यहाँ पे आ जाए, नहीं तो नेताजी इंडोर स्टेडियम चले जाए। यही जो है कि अब ममता और शुभेंदु की जो फेस ऑफ है वो फिर से एक बार चुनाव के बाद आज के दिन में देखा जा सकता है और बारिश की रात की मौसम में। बिल्कुल, इंद्रजीत भी हमारे साथ जुड़ गए। इंद्रजीत, क्या अपडेट है? क्योंकि जब आप देखिए तो कुणाल घोष ने लास्ट वहां पर यही कहा कि जो भी आज हुआ है ये इलेक्शन कमीशन की गलती है। उन्होंने पहले फैसला लिया था कि स्ट्रांग रूम को नहीं फिर खोलेंगे, मतलब वो जो कह रहे हैं उसके बाद से उन्होंने खुद ही कहा है कि हमने धरना को कॉल ऑफ कर दिया है। क्या मतलब है इसका? देखिए, कुणाल घोष, शशि पांजा वहां पे बैठे हुए थे, धरना से उनको निकाल दिया गया, सेंट्रल फोर्स की तैनाती हो गई। यहाँ पे भी अगर आपको दिखा दे तापसदा को मैं कहूंगा, देखिए किस तरह का सेंट्रल फोर्स का डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी हो गया है, महिला सेंट्रल फोर्स की तैनाती यहाँ पे हो चुकी है, आप देख लीजिए। और मेरे बगल में मैं कैमरा पर्सन का कहूंगा, ये है शेखावत मेमोरियल स्कूल मेरे बगल में, और इसी के अंदर इस वक्त ममता बनर्जी है। ये स्ट्रांग रूम है बाकायदा, इसके साथ साथ काउंटिंग सेंटर भी है। इसी काउंटिंग सेंटर के अंदर भवानीपुर जो हॉट सीट है, सबकी निगाहें जिस सीट पर है उसका ईवीएम यहाँ पे रखा गया है और ममता बनर्जी अंदर डटी हुई हैं। क्या उनका रवैया है, क्या वो कहना चाहती है, वो जब तक नहीं निकलती समझ में नहीं आएगा। हालांकि ये अटकलें लगाई जा रही थी कि शुभेंदु अधिकारी भी यहाँ पे आ जाए, लेकिन तगड़ा सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम आप देख सकते हैं। सिर्फ सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स ही नहीं, कोलकाता पुलिस के कितने सारे अफसर आप देखिए यहाँ पे है। सीएम का मूवमेंट हुआ है, इसीलिए इस तरह का सिक्योरिटी का तगड़ा इंतजाम तो जरूर है। उसके साथ साथ सेंट्रल फोर्स की तैनाती भी हो गई और अब पुलिस, ये देखिए पुलिस की रवैया देखिए, रास्ता क्लियर किया जा रहा है। इस वक्त हमें नहीं पता किस तरह का मूवमेंट होगा, लेकिन लगता है कुछ मूवमेंट हो सकता है, यही कारण है। और ये देखिए बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। हो सकता है ममता बनर्जी अभी निकल जाएंगी यहाँ से कुछ देर में, लेकिन करीबन 1 घंटा होने को है जब से वो अंदर यहाँ पे आई हैं और इसके अंदर इस काउंटिंग सेंटर के अंदर वो है। और हमने नेताजी इंडोर स्टेडियम में देखा किस तरह आमने सामने भीड़ गए तृणमूल के जो कैंडिडेट्स हैं, और उसके साथ साथ जैसे बीजेपी के उम्मीदवारों को पता चला कि तृणमूल के कैंडिडेट स्ट्रांग रूम के बाहर खड़े हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शशि पांजा और कुणाल घोष, बीजेपी के जो उम्मीदवार है श्यामपुकुर से पूर्णिमा चक्रवर्ती, मानिकतला से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं तापस रॉय, वो सब वहां पे पहुंच गए और दोनों ही समर्थकों ने एक साथ एक दूसरे के सामने आ गए और शुरू हो गई नारेबाजी। उसके बाद सेंट्रल फोर्स बाहर से निकल आए स्ट्रांग रूम के बाहर से और उन्होंने उनको धकेल के वहां से निकाल